चैनल। बच्चों, हाल फिलहाल में आप लोगों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद की वैकेंसी के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। और जहाँ तक मेरा मानना है, बहुत सारे बच्चे उसमें अप्लाई करने का सोच के तैयारी भी शुरू कर दी होगी। ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप कोई वैकेंसी के बारे में सुनते हैं और आप फट से उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। उसी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो आपको एक जानकारी चाहिए होती है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसका सिलेबस क्या है, डिटेल्ड सिलेबस कैसा रहता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और फिर जैसे कि मान लीजिए उसका पैकेज जो है, जो पे लेवल है वो कितना रहता है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर में कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, इन सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं फॉर्म भरने के लिए जो ज़रूरी होती है, जो योग्यताएं होती हैं, ठीक है। तो वो क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा सैलरी जो मेन हम लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन देती है कि हाँ, इसका पैकेज अच्छा है, इसकी सैलरी अच्छी है, तो हमको इस फील्ड में जाना चाहिए। तो उन सब विषयों पर हम लोग इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है और साथ ही साथ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और पसंद आया हो और आपकी जो भी क्वेरी, जो भी क्वेश्चंस हो, वो आपको इसमें लगता है कि हाँ सॉल्यूशन मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अपना पहले भी कई वीडियो में बताया है कि मेरा भी यूट्यूब इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल न्यू है। तो मैं अपने हिसाब से बहुत कोशिश करती हूँ कि जो मेरे वीडियोज़ हैं, जो मेरा समझाने का तरीका है, वो आप तक पहुँचे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद की ARO वैकेंसी को लेकर के, ठीक है। ARO रिव्यू ऑफिसर होता है और ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होता है। जिसकी अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बच्चों बात कर ले तो एलिजिबिलिटी आपकी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि बहुत ईजी एलिजिबिलिटी है। इसमें आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि ठीक ठाक हो, जिसकी कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी हो, वहाँ से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। BSc हो, BA हो, ठीक है, BCom हो, वॉट एवर डिग्री यू हैव। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन जैसे कि या तो आपके पास O लेवल हो 1 साल वाला, या फिर आपके पास CCC हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी है कि यदि आपके किसी सब्जेक्ट कोर्स में कंप्यूटर है, ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑप्शनल में कंप्यूटर ले लेते थे, राइट। PCM के बाद आपने ऑप्शनल में, किसी बच्चे ने हिंदी लिया है, किसी में इंग्लिश लिया है, तो किसी ने कंप्यूटर लिया है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसमें, तब भी आप इसमें एलिजिबल ही माने जाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक मेरा मानना है, CCC तो बहुत सारे बच्चों के पास होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगी। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश टाइपिंग ही होती है, हिंदी नहीं होती है, जिसमें आपको 50 वर्ड तक लिखने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ईजी है। और एज लिमिट की अगर हम लोग बात कर लें तो एज लिमिट आपकी 21 से 35 साल की है। और जो SC ST OBC है उनको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। जो इसका पे लेवल होता है वो आपका ग्रेड 8 का होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है वो कहीं ना कहीं 60,000 के अप्रॉक्स स्टार्ट हो जाएगी। लेवल 7 की 47,000 से स्टार्ट होती है। लेवल जो 8 है, हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं लिखने में, हाँ ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं कि इन हैंड कैन गो 70,000 to 80,000 आफ्टर अलाउंस, ठीक है। तो मैंने जब ये वाला वैकेंसी का वीडियो बनाया था तब भी मैंने इस बात को कहा था कि देखो, टीचिंग एस्पिरेंट्स जो बच्चे हैं वो यदि चाहें तो इस तरफ अपना रुख मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन भी लिख रखी है कि वेरी गुड सैलरी फॉर टीचिंग एस्पिरेंट हु आर वेटिंग फॉर वैकेंसी। क्योंकि टीचिंग वैकेंसी का तो कोई अता पता नहीं है और उसके हिसाब में मुझे लगता है बैठे बैठे हम लोगों ने ओवर एज ही हो जाना है। तो क्यों ना कहीं और ट्राई करके देख लें। फिर अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इजीली आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें पहला आपका प्री होगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। दूसरा आपका मेंस जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपका डायरेक्ट वही मेंस का मतलब ये होता है कि आपकी यहाँ पे कंप्यूटर टेस्टिंग होगी, ठीक है। यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होता है 50 वर्ड्स वाला, आपको यहाँ पे वो देना पड़ेगा, ठीक है। और सिलेबस जो है वो मेरिट जो है वो आपकी सिलेबस के, इसके अलावा प्रीलिम्स के अगर हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं तो आपका जनरल स्टडीज़ है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। और इस सिलेबस को अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसे अब हिंदी है, हिस्ट्री है, जैसे अगर हम लोग
इसमें जीके की बात कर लें, जिसमें आपका रीजनिंग भी पूछते हैं, थोड़ा बहुत अर्थमेटिक पूछते हैं तो पूछते हैं, नहीं पूछते तो नहीं पूछते। मैथ्स में वैसे ना के बराबर ही पूछते हैं। और अर्थमेटिक तक का तो आई थिंक हम लोग कर सकते हैं। जिन बच्चों का मैथ्स बहुत कमज़ोर है वो भी ये चीज़ें कर सकते हैं, अगर आप उस चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं तो। ठीक है। और वैसे भी 200 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो 200 क्वेश्चन में आप लोग आराम से मतलब कर सकते हैं। ज़रूरी अगर आपको मैथ्स बहुत टफ लग रहा है तो आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है। अब भाई जनरल नॉलेज में क्या ही आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जीके में आप क्या है पढ़ने वाले हैं, यही सब तो पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, तत्सम तद्भव है, विशेष विशेषण है, ये जो आपका संज्ञा सर्वनाम है, जो आपका इजी जो एक सिलेबस होता है वही है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स तो देखने ही देखने हैं। तो ये रहा आपका हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है उसको लेकर के आपका सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी इन हैंड, पे लेवल, जो कुछ भी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसके क्लासेस भी हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से इसके क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।